बच्चे को खा रहे हैं। अंडा खाना यानी किसी बच्चे को खा लेना। ये कलयुग के स्थान है। राजा परीक्षित ने कलयुग को ये 4 स्थान दे दिए, जाओ इन स्थानों में तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने कहा महाराज आपने ये हमें 4 जगह दिए, ये अपवित्र है, अपशुद्ध है, एक कोई अच्छा स्थान भी तो दे दो मुझे। और तब फिर परीक्षित जी के मुंह से निकल पड़ा, जा कलयुग आज से तुम्हारा सोने में भी वास होगा। आज से तुम्हारा सोने में वास होगा। कृष्ण गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मिन् कंचाननम। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सोने में, धातु में मेरा भी वास होता है, तो उसमें कलयुग कैसे वास कर सकता है। अब आज की माताओं को तो देखो, कोई भी नया साल आए कंगन जरूर बनवाएंगे, चांदी की पायल जरूर बनवाएंगे। अब यही नहीं पता हाथ में कलयुग, पैर में कलयुग, पता ही नहीं चलता, नाक में कलयुग, कान में कलयुग। देखिए, जो सोना किसी को मार कर कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है। अगर मेहनत से कमाया है तो उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। अब ये कलयुग जा रहा है, बाहर से कह रहा है महाराज तुम्हारी जय हो, तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा वैसा हो, और अंदर से कह रहा है अरे मूर्ख राजा, सिंहासन पे तू बैठेगा, रथ पर तू बैठेगा, तेरी यात्रा निकलेगी, तेरी जय जय होगी, और जो तू सर पर मुकुट पहनेगा उस पे राजा कलयुग बैठेगा। ये है कलयुग के भाव। अब एक दिन परीक्षित ने सोचा कि हमारे दादाजी हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। तो परीक्षित ने गोल्ड मतलब सोना। माता सोच रही होंगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, सोना। तो आज परीक्षित जो सोना, ये मुकुट जरासंध का था। भीम भैया ने जरासंध को मारकर वो मुकुट ले आई, और जब वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहनी तो आज राजा परीक्षित का मन कहता है कि मुझे शिकार खेलने जाना है। जंगल में पहुंचे, सुबह से शाम हो गई, भूख लगी है, प्यास लगी है, अब सर पर तो कलयुग सवार है। तो उसी जंगल में, उसी वन में शमीक नामक संत का आश्रम था। ऋषि ध्यान में थे। अब कलयुग के सिर पे तो, परीक्षित के सिर पे तो कलयुग सवार है। अब परीक्षित को लगा, ऋषि ध्यान में थे तो परीक्षित को लगा मुझे देखकर ढोंग कर रहा है, मुझे देख के ढोंग कर रहा है। तो वहां पर एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प परीक्षित ने उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और महल में आया।
मुकुट उतारा, सारा कुछ याद आया। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। और आज परीक्षित आसन सिद्धिकासन पर बैठकर सोच रहे हैं। और शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान करके आया। उसने अपने पिता शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देखा। तो श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का इस तरीके से अपमान किया है, उसी को ये तक्षक जाति का सर्प आज से 7वें दिन डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ देर बाद शमीक ऋषि ध्यान से उठे। पता चला मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दे दिया। लेकिन शमीक ऋषि जानते हैं परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, अनजाने में उनसे गलती हुई है ये। तो शमीक ऋषि के शिष्य कुर्मक नामक शिष्य, उन्हें भेजा। कुर्मक नाम के शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचे। कहा कि आपको श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का मार्ग ढूंढें। तो आज कर्म योगी सम्राट परीक्षित उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्र उतार दिए, एक कौपीन धारण करी और गंगा के तट पर निकल पड़े। बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। तो परीक्षित ने अपने जीवन की व्यथा बताई। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा साधना करो, किसी ने कहा तपस्या करो। और यहाँ पर 16 वर्षीय जिसकी उम्र है, मतलब 16 वर्ष, 16 वर्ष जिसकी उम्र है, 16 वर्ष के परम सुंदर सुखदेव जी महाराज यहाँ पधारे हैं। लेकिन वेद व्यास जी ये नहीं लिखते भागवत में, वो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? 16 वर्षीय अष्टाद्वय। अच्छा, आप 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। तो उम्र हो गई 10 वर्ष। और फिर 8 और 2 में गुणा कर दो तो 8 दूनी 16, तो उम्र हो गई 16 वर्ष। और फिर 8 लिख दो, फिर 2 लिख दो, तो उम्र हो गई 82 वर्ष। तो सुखदेव जी की शरीर की उम्र 10 वर्ष, 16 वर्ष या 82 वर्ष। 10 वर्ष के बच्चे के मन में छल कपट नहीं होता, निस्वार्थ। और जैसे ही बड़े होते हैं तो मन में विकार आने लगता है, मन में विकार आने लगता है, शारीरिक बदलाव। तो सुखदेव जी की जो ज्ञान मन की उम्र थी वो 10 वर्ष की थी, ज्ञान की उम्र 82 वर्ष थी, और
और शरीर की उम्र 16 वर्ष थी। यहाँ 16 वर्षीय के सुखदेव जी यहाँ पधारे तो बड़े बड़े बुढ़े संत सुखदेव जी को प्रणाम कर परीक्षित ने देखा, सोचता 16 वर्ष का बालक इसे 100 वर्ष के संत प्रणाम कर रहे हैं। हो ना हो इनमें कोई विशेषता जरूर है। तो परीक्षित ने भी सुखदेव जी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हें श्राप मिला है कि तुम्हें 7वें दिन दक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर दक्षक नाग तुम्हें डस भी चुका होता, जहर चढ़ भी चुका होता, ऐसी हालत में तुम मुझसे कहते कि मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, तुम्हें अवश्य सुनाता। फिर सुखदेव जी की शरण में परीक्षित आए और फिर गंगा के दक्षिण तट की तरफ, मतलब उत्तर दिशा की तरफ उच्च आसन पर सुखदेव जी बैठे और कुशा आसन पर